तो कुछ दिन पहले एक वीडियो में बात हो रही थी कि हायर सेल्फ से गाइडेंस लें। कोई प्रॉब्लम है, कोई समाधान नहीं नज़र आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो मैंने शायद ऐसा कुछ बोला था कि हायर सेल्फ से गाइडेंस लीजिए। तो किसी ने पूछा था ये कहाँ ढूँढें इस हायर सेल्फ को? कैसे गाइडेंस लें? तो इस बारे में थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। तो हायर सेल्फ तो हर समय हमारे साथ है। एक-एक कोशिका हायर सेल्फ से चल रही है। हायर सेल्फ कह लो, आत्मा कह लो, क्योंकि अच्छा आत्मा ही बोलता हूँ मैं क्योंकि हायर सेल्फ कई लोगों को अटपटा लगता है शायद। आत्मा निकल गई तो शरीर तो फिर पदार्थ बन गया ना, निष्प्राण। जैसे एनडी में होता है, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस जो कुछ देर के लिए मर जाते हैं और फिर वो ज़िंदा हो जाते हैं। आजकल उनकी संख्या कुछ हज़ार में है। ऐसे लोग हमारी पृथ्वी में जो ज़िंदा हैं अभी, जो मर गए थे और ये सब हॉस्पिटल के केसेज़ हैं क्योंकि डॉक्टरों ने उनको बचा दिया। वो अ, उस कोई तरीका होता है कि वो हवा से मतलब साँस लेके बचा देते हैं। तो जब वो उनकी आत्मा निकल गई थी, तब वो बोलते हैं कि छत से अपनी डेड बॉडी को मैं देख रही थी। एक अनीता मूरजानी का मैं पढ़ रहा था कि मैं छत से देख रही थी, तब मुझे पता चल गया कि प्राण निकल गए। तो वो देख कौन रहा है? वो है आत्मा। आत्मा कह लो, हायर सेल्फ कह लो। और इस समय अब ये शरीर तो मर गया, ये तो फिर मिट्टी हो गया, पदार्थ हो गया। तो ये हमारे शरीर में जब तक प्राण है, उसी के कारण है। तो जब हर समय आत्मा हमारे साथ है, तो फिर ये हम बोलते हैं कि भई आत्मा से लो गाइडेंस या हायर सेल्फ से लो। तो जब वो साथ ही है, तो हम क्यों नहीं गाइडेंस ले पाते? इसलिए नहीं ले पाते कि हमको कुदरत ने एक और चीज़ दी हुई है अ, जिससे हमारा विचार बनता है। तो हम अपने विचारों से और विचार बनते हैं, हमारी जितनी समझ है और जितनी याद है, जितना अनुभव है इस जन्म का, उसके आधार पर हम सोचते हैं और वो जो सोच-विचार है, वो बहुत सीमित होता है, उससे नया समाधान नहीं निकल सकता। तो हमारा जो अपना सोच-विचार है, वो ढक देता है। उस सोच-विचार से हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि तब हम आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो तब क्या करें? इसका सिंपल तरीका है, ये जो सोच-विचार है, इसको बंद कर दें। तो जब जब विचार नहीं है, तब हम डायरेक्ट आत्मा का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। तो मन में विचार चल रहे हैं, आप देखने लगे विचारों को और विचारों के बीच गैप्स बढ़ने लग गए। एक विचार आया, चला गया, दूसरा भी नहीं आया। तो जो बीच में गैप है, साइलेंस है, उस समय हम आत्मा के साथ हैं। उस समय कोई बीच में रुकावट नहीं है, क्योंकि हमारा जो अ, विचारों की जो धूल है, विचारों का पर्दा है, उस समय नहीं है। या जब हम खो जाते हैं किसी चीज़ में, संगीत है, आपका फ़ेवरेट कोई संगीत है, इंस्ट्रूमेंटल मान लीजिए, क्योंकि वोकल होगा
तो उसमें शब्द होंगे तो शब्द फिर विचार बनेंगे। लेकिन केवल भाव है, संगीत में केवल इमोशन है और आप डूब गए, विचार गिर गया, सोच विचार नहीं हो रहा है। वहाँ फिर आप हायर सेल्फ के साथ हैं। आप डांस कर रहे हैं, डांस करते खो गए, विचार नहीं है उस समय। उस समय उस समय आप हायर सेल्फ के साथ हैं। और मेडिटेशन में, ध्यान में ध्यान में जब धीरे-धीरे विचार कम होने शुरू होते हैं, तो फिर साइलेंस बढ़नी शुरू होती है बीच-बीच में, मन में साइलेंस। तो वो आत्मा का स्पर्श है। और उन क्षणों में, खासकर मेडिटेशन में, ये नए इनसाइट्स आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा मन में। ये जो वैज्ञानिक लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो वो इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब, कोई मैथ्स का सवाल नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो वो वहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसलिए ध्यान में बैठे कि जवाब आएगा तब शायद ना आए, वो भूल जाओ आप, क्या आएगा या नहीं आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि जब आप सोचो तब कोई नया विचार आ जाए, नया नया समाधान आ जाए, ज़रूरी नहीं है। वो कब आएगा, आ सकता है, लेकिन आएगा तभी। तो वो स्पर्श है आत्मा का, जब साइलेंस है। और बिना किसी बाहरी साधन के, आजकल लोग नशे से भी ट्राई कर रहे हैं, नशे से भी साइलेंस आ जाएगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती वाला है, उससे फिर अ, आगे के लिए रास्ता और कठिन होता जाएगा। ये स्टडी है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, तो अगर तो आप अभी-अभी एनालाइज़ करो, जो साइंटिस्ट लोग करते हैं ना कि अभी-अभी एनालाइज़ किया कि ऐसा हो गया जी ब्रेन को। लेकिन लगातार कोई 20 साल से ले रहा है, अब एनालाइज़ करो, तो ऐसी स्टडीज़ हुई हैं। लॉन्ग टर्म में इसका असर बहुत खराब होता है और तब वो लोग ध्यान भी नहीं कर पाते। तो अपने आप जब संगीत से, कला से, किसी भी काम में जिसमें मन डूब जाता है, उससे, पॉज़िटिव इमोशन से, प्रेम में हो सकता है, विशुद्ध प्रेम के क्षणों में, जब कोई डिज़ायर नहीं है, जब कोई पकड़ने का भाव नहीं है, जब कोई छूट जाने का दुःख नहीं है, प्योर लव, तो उस समय भी ध्यान में, क्रिएटिविटी में, तो ऐसे क्षण ढूँढने चाहिए। ऐसे क्षण जीवन में जितने ज़्यादा आएँगे, उतना न केवल ये समस्याओं के समाधान आ जाएँगे, बल्कि उतनी जीवन में खुशी आएगी, क्योंकि अंत में जीवन में हमें खुशी चाहिए ना, तो जो खुशी है, वो उन्हीं क्षणों में मिलेगी। इसलिए चाबी है स्वस्थ रहने की, खुश रहने की, अ, उत्साह से जीने की, क्रिएटिव मतलब नए-नए विचार आएँ, नया विज्ञान जन्म ले, नए प्रकार का समाज बने जिसमें प्रेम हो, सबकी चाबी वही है कि आप ऐसे क्षण पैदा कीजिए अपनी ज़िंदगी में जब विचार गिर जाए।